जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है, नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2023, सभी कुछ हम आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। विवाह, कैरियर, नौकरी, व्यापार, सेहत और खुशियों के बारे में 2023 क्या लेकर आया है वृषभ राशि वालों के लिए, चलिए जानते हैं। जनवरी के महीने में आपके परिवार में कुछ उथल पुथल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। इसीलिए तनाव से बचकर रहें और समझदारी से काम लें। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको इस माह लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपने यदि किसी को उधार पैसा दिया हुआ है तो वो भी वापस आने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, क्योंकि शनि देव जो है वो 17 जनवरी से आपके कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी और आप संतुष्ट दिखाई देंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम जो है वो करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आप भविष्य में सफल हो पाए। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट हो सकती है, इसीलिए समझदारी के साथ चलें। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे तो इस माह आपका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा खराब हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहे, भरपूर नींद लें और अपना खान पान जो है वो सही रखें। हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। फरवरी के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो निवेश के लिए अच्छा समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस जो है वो आपके काम की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आप काम से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए भी यह माह जो है अच्छे परिणाम लेकर आएगा। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में नोकझोंक हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिएगा और धैर्य बनाकर रखिएगा, तो आपके जो प्रेम संबंध है वो और मधुर हो सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च के महीने में आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती है, जिसकी वजह से आपका मन जो है वो थोड़ा उदास रहेगा। आप अपने परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अनुकूल रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आप अपनी नौकरी से संतुष्ट रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस माह जो है विवाह होने के योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखद रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपकी सेहत जो है वो मिली जुली रहेगी, इसीलिए भरपूर नींद लें, व्यायाम करते रहे, खान पान सही रखें, शनि देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं, यानी कि फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो इस माह जो है वो सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है, आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये माह मिला जुला रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम जो है वो करते रहना पड़ेगा, तभी आप भविष्य में सफल हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बेहद ही सुखद रहेगा। आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। आपके प्रेम संबंध जो है वो और मजबूत होंगे। आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मई के महीने में आपका परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, इसीलिए आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप व्यापारी हैं तो यदि आप थोड़ा सा संभल कर चले तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपकी प्रमोशन हो सकती है।
यदि आप छात्र हैं तो परिश्रम करते रहें, तभी भविष्य में सफल हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मिला जुला रहेगा। सेहत के लिहाज से ये माह जो है वो अनुकूल रहेगा। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जून का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है पारिवारिक दृष्टि से। इस माह आप कोई वाहन खरीद सकते हैं और अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। आपके परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। यदि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद था तो वो सुलझ सकता है। इस महीने आपके परिवार में कोई शुभ घटना घटित होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है जोखिम उठाने का, व्यापार में निवेश करने का और व्यापार को विस्तार देने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह के लिए कोई वर या कन्या की तलाश कर रहे हैं तो इस माह वो पूरी हो सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो मिला जुला रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपको इस माह कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जी हाँ, आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आप किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। यदि आप नया घर लेने की सोच रहे थे तो आपका ये सपना इस माह पूरा हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आप इस समय अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। आपको अच्छे और नए ऑफर मिलेंगे व्यापार को विस्तार देने के लिए, परंतु काम की अधिकता होने से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ समय है। यदि आपकी प्रमोशन कोई रुकी हुई थी तो इस माह प्रमोशन होने के योग बनेंगे। आपकी कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये माह जो है वो मिला जुला रहने वाला है। आपको आपके मित्रों से परंतु सहयोग जो है वो प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि आपको अपने परिवार से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है निवेश करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप यदि कहीं पर ट्रांसफर कराना चाह रहे थे तो अच्छी जगह पर आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपको परिश्रम करते रहना होगा भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। यदि आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपके वाहन लेने के लिए प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आपका ये सपना इस माह पूरा हो सकता है। यदि आप अपने घर का रेनोवेशन कराने की सोच रहे हैं तो आप इस महीने अपने घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं। आपकी सेहत जो है वो मिली जुली रहेगी। खान पान सही रखें, भरपूर नींद लें और विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। सितंबर, थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है आपको सितंबर में, क्योंकि आपका अधिक खर्चा हो सकता है, तो आपको अत्यधिक खर्चा करने से बचना होगा। आपका पारिवारिक माहौल जो है वो मिला जुला रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है। प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। आपका कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। यदि आप छात्र हैं तो किस्मत आपका साथ देगी, परंतु आप भविष्य के लिए परिश्रम जारी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। यदि आप नया घर लेने की सोच रहे थे तो आप इस महीने नया घर खरीद सकते हैं। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। नया वाहन खरीदने के भी योग बनेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अक्टूबर, अक्टूबर का महीना जो है वो बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने परिवार से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है व्यापार में निवेश करने के लिए और व्यापार को विस्तार देने के लिए।
यदि आप नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफर हो सकती है। आपका जो कार्य क्षेत्र है यानी कि जो आपका ऑफिस है, वहां का माहौल सकारात्मक रहने की वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका काम में मन लगेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसीलिए समझदारी से काम लें और धैर्य बनाकर रखें। यदि आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये उचित समय है। यदि आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका ये सपना इस महीने पूरा हो सकता है। आप अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में माह की शुरुआत में आपको थोड़ी निराशा हो सकती है, परंतु मध्य तक आते आते जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको निवेश के लिए अच्छा ऑफर मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा यदि संभल कर चलेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके जो सहयोगी हैं उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप भविष्य में सफल हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है, इसीलिए आप संभल कर चलें और समझदारी से काम लें। आपकी सेहत जो है वो इस महीने कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, भरपूर नींद लें, व्यायाम करें और आप गणेश जी की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में आपको परिवार से उचित सहयोग मिलेगा और प्रेम बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आप देर ना करें व्यापार को विस्तार देने में और व्यापार में निवेश करने में। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है। आपके कार्यस्थल में सकारात्मक माहौल रहने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, अच्छी जगह ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप भविष्य में परीक्षा में अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन जो है वो मिला जुला रह सकता है, इसीलिए आप थोड़ा संभल कर चलें, धैर्य बनाकर रखें। इससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो और मधुर हो पाएगा। आपकी सेहत जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सेहत का ख्याल रखें, तनाव से बचकर रहें, शनि देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया वृषभ राशि वालों का संपूर्ण 2023 का राशिफल। अगली बार मैं जल्दी मुलाकात करती हूँ और मिथुन राशि वालों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।